like a Hellcat. तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से CI गिवन होगा तो हमें प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे सपोज CI 310 है और R1 फर्स्ट ईयर के लिए 5% है और R2 जो सेकंड ईयर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 10% है और टाइम यहाँ पर 2 साल है और हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल कि P क्या है या अमाउंट क्या है। तो आइए सवाल को कैसे बनाएंगे, तो हमें इसे भी 2 प्रकार से बनाएंगे, एक तो उल्टा V और दूसरा रेशियो मेथड। तो फर्स्ट वाले मेथड से बनाते हैं, दैट इज उल्टा V। तो फर्स्ट वाले मेथड से हम बना रहे हैं सवाल को उल्टा V। देखते हैं कि हम क्या करेंगे। इसका जो फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि उल्टा V में क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें P की रिक्वायरमेंट होती है, हमें P चाहिए भाई। जब हम उल्टा V से क्वेश्चन को कर रहे हैं, CI के क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो P हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे चाहिए, हमें P चाहिए। हम P एज्यूम भी करके बना सकते हैं, बट हम जो ये इस फ्रैक्शन के माध्यम से जो हम P बना रहे हैं वो इसलिए बनाते हैं ताकि वो आसानी से कट जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो। बाकी यदि एज्यूम कर लेते हैं वो भी बन जाएगा सवाल, उससे भी सवाल नहीं बचेगा। तो हम देखते हैं कि जैसे हम बनाते आ रहे हैं, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, तो इसमें कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप है इसका कि जो परसेंटेज है उसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो R1 कितना है यहाँ पर 5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20, 1/20 होती है। और R2 कितना है 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, 1/10 है। तो मैंने क्या किया था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, जो फ्रैक्शन आएगी। तो सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जो फ्रैक्शन आएगी फर्स्ट ईयर की, और फर्स्ट ईयर की 1/20 है और सेकंड ईयर की कितनी है 1/10 है। तो सेकंड स्टेप ये कहता है कि जब फ्रैक्शन वैल्यू आ चुकी है तो हम क्या करेंगे, जो ये अंश है इसे इग्नोर कर दो, अंश को इग्नोर करो और हर को लिखो। हर 20 है और सेकंड ईयर में भी इसे इग्नोर किया और ये कितना आया 10। भाई सेकंड फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, सेकंड स्टेप ये कहता है कि जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है उसके अंश को इग्नोर कर दो, छोड़ दो, और हमें क्या लेना है, हर उठाना है। यहाँ पर हर 20 है तो हर ले लिया 20, और ये जो सेकंड ईयर का हर कितना है 10, और जो ये हर आया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 200। तो इसे हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे प्रिंसिपल। अभी हमें ये मेथड इसलिए बड़ा सा लग रहा है क्योंकि हम सब चीज़ों को दिखा रहे हैं, बट यदि जब हम कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो हम इजीली से बता सकते हैं 5% 1/20, 10% 1/10, तो 20 दाम 200 प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया। तो हम ये प्रक्रिया अपने दिमाग में ही करेंगे, ना कि बोर्ड पे। बट यहाँ पर समझाना इसलिए हो रहा है ताकि कॉन्सेप्ट हमसे छूट ना जाए। कॉन्सेप्ट आता है तो सवाल को हम विदिन 1 मिनट से पहले बना देंगे। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल मिल चुका है, तो प्रिंसिपल जैसे ही मिल गया तो हम सवाल को उल्टा V मेथड से बना सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़, एक डाउट क्लियर करूँगा अभी, कि हमने जो फर्स्ट टाइप पढ़ रहे थे, फर्स्ट टाइप का मतलब है 2 ईयर से, जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल होती है। इक्वल मतलब फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बराबर होती है। तो हमने क्या किया था उस केस में, जब मैं सेकंड क्लास दे रहा था उसमें मैंने बताया था कि जैसे 10% था तो मैंने किया था 1/10। तो मैंने ये किया था ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया था कि मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो मैंने सेकंड स्टेप में बताया था कि हर को उठा लेंगे और इसके ऊपर उतनी पावर लगा देंगे जितने साल के लिए हमें CI की कैलकुलेशन करनी है। तो यदि 2 साल के लिए बोला था लास्ट जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे फर्स्ट टाइप के, तो हमने 2 साल के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे थे, तो मैंने 2 पावर दी थी और इसे मान लिया था 100 रुपये जो आया था, इसे क्या माना था, एज्यूम कर लिया था प्रिंसिपल। इसे एज्यूम किया था प्रिंसिपल। क्यों किया, देखो यहाँ पर क्लियर करूँगा कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो फर्स्ट ईयर के लिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 10% की, 1/10, और सेकंड ईयर के लिए क्या आएगी,
क्योंकि 1/10 ही आएगा, क्योंकि 10 ही % है। तो यहाँ पर हर कितना आएगा 10, और यहाँ पर भी हर कितना आएगा 10, तो इसकी मल्टीप्लाई तो करनी है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि समान है, तो ये यदि थर्ड ईयर के लिए भी होता तो यहाँ भी 10 होता। तो मैंने इसलिए बोला कि 10 की यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, यदि ब्याज की जो दर है यदि समान है, तो उस केस में हम उसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहला स्टेप तो ये होता है कि जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जो उसका हर आएगा उसे उठाकर जितने सालों के लिए हमें सीआई की कैलकुलेशन करती है, जितने वर्षों के लिए हमें सीआई की कैलकुलेशन करनी है, उसके ऊपर उतनी पावर लगा देंगे। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, हर बार हर वही आएगा, हर बार नेक्स्ट ईयर भी हर वही आएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो मैंने यहाँ पर इसलिए बताया यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो ये मैंने डिटेल में बता दिया कि पहले हम क्या करेंगे, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो हर आएगा उसे उठा लेंगे, उसकी आपस में मल्टीप्लाई करके ये जो आएगा उसे एज्यूम कर लेंगे प्रिंसिपल, उसे प्रिंसिपल बना देंगे। अब देखो हमें प्रिंसिपल मिल चुका है, तो उल्टा वी के कॉन्सेप्ट से हम सवाल को बनाएंगे। देखो किस प्रकार से बनाएंगे देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट चीज़ें आएगी, यदि हम कॉन्सेप्ट जानते हुए तो हमें सवाल को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल निकाला था, 5% किया था 1/20 और 10% किया था 1/10, और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करके 200 रुपये की नहीं है, यूनिट लेस होता है रेशियो में, ये रेशियो वैल्यू है। तो हमने 200 प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया। तो फर्स्ट ईयर के लिए फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 1/20, ये था 1/10, 1/20 1/10। तो 200 का जब हम 120 करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो कितना आएगा 10, और ये कितना आएगा 20, क्योंकि 200 का जब हम 110 करेंगे तो ये कितना आएगा 20। ये तो आया सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि ये क्या किए भाई, ये जो कैलकुलेशन की है हमने मूल पर की है। यहाँ पर मूल हमने 200 रुपये माना है, मान लिया हमने कुछ भी 200 यूनिट लेस है अभी तो ये 200 माना, तो इसका 120 110 निकाला, 10 आया फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए आया 20। ये तो था सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि ये मूलधन पर लगाया गया है। लेकिन हमें सीआई के कॉन्सेप्ट में जानना है, जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है, जो फर्स्ट ईयर में जो 10 रुपये आया है, ये भी हमें नेक्स्ट ईयर ब्याज देगा, ये भी हमें ब्याज पर ब्याज मिलेगा सीआई के केस में। तो 10 का कितने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज मिलना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर, ये हमें नेक्स्ट ईयर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है, जो नेक्स्ट ईयर जो सीआई की ब्याज की दर है, उसके अनुसार इस पर ब्याज मिलेगा, जो कि है 1/10। तो ये आया 1 रुपया। तो ये हमारा टोटल सीआई बना, ये हमारा टोटल सीआई बना फर्स्ट ईयर के लिए 10 और सेकंड ईयर के लिए 21, तो ये आया 31। हमारा टोटल सीआई 31 आया। पर पर्सन में सीआई 310 रुपये दे रखा है, पर्सन में सीआई 310 है, तो इसका मतलब है 31 बराबर कितना दे रखा है 310, 31 बराबर 310 है। और हमारा प्रिंसिपल कितना माना था हमने 200, तो ये किसके बराबर होगा 310/31, 200, ये 10 से गया, तो हमें मिला प्रिंसिपल 2000 रुपये। ये हमारा प्रिंसिपल 2000 रुपये है। यदि सीआई 310 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% सेकंड ईयर के लिए 2 साल के लिए है, तो ये वाला प्रिंसिपल अमाउंट था, ये वाला हमने इन्वेस्ट किया था, तो 2 साल बाद इस पर 310 रुपये हमें ब्याज मिलेगा। तो ये तो था उल्टा वी के कॉन्सेप्ट से हमने सवाल को बनाया। अब इसे देखते हैं रेशियो मेथड से कैसे बनाते हैं, तो देख लेते हैं। ये मैंने अभी दोनों मेथड से इसलिए करा रहा हूँ, जब हम आगे जाएंगे तो हम अपनी सुविधा के अनुसार जो सा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर सवाल बनाना होगा, तो वो चीज़ें मैं लिंक कर पाऊँगा कि कौन से कॉन्सेप्ट से सवाल जल्दी बनेगा
तो अभी हम डिटेल में जा रहे हैं, तो इसलिए हर सवाल को मैं दो कॉन्सेप्ट से इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक एक रूपरेखा तैयार चल रही है यहाँ पर CI चैप्टर की, ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन जब डील कर पा रहे होंगे कि 2 साल में 4 गुना हो जाती है कोई CI की राशि, और वही राशि 8 साल में कितने गुना होगी। तो बहुत सारे वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन हैं जिसको हम अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे इस चैप्टर में CI के अंदर। तो आइए इसे दूसरे सेकंड मेथड से बनाते हैं, जो कि है रेशियो मेथड। तो मैंने रेशियो मेथड में क्या किया था, फर्स्ट स्टेप हमारा रेशियो मेथड में कि हम जो R1 है उसको मतलब ब्याज की दर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आएगा 1/20 1/20 तो मैंने माना था यदि ये प्रिंसिपल है तो इसका 5% ये कितना होगा, CI होगा, और अमाउंट कितना होगा, A बराबर क्या होगा, P प्लस CI। तो यहाँ पर P कितना है, 20 + 1, ये आया अमाउंट 21। यदि मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँगा तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा, 21/20। ये मैं वैसे भी बना सकता हूँ, 20 और 1 21, मतलब 1 रुपया अर्न किया करेगा 20 रुपये पे, तो वो अमाउंट बन जाएगा 21 रुपये, और 20 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये तो था फर्स्ट ईयर का, हमें अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो मिल गया। उसी प्रकार हम सेकंड ईयर का निकालेंगे। सेकंड ईयर में है R2 10%, जो कि आएगा 1/10, और यदि हम इसका P मान लेंगे तो ये अमाउंट होगा क्या, 10 + 1 दैट इज 11। तो A जो दूसरे साल है अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो होगा 11:10। तो हम लिखेंगे P1 P2 A1 A2, मतलब फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल होगा हमारा 20, और सेकंड ईयर में प्रिंसिपल होगा 10, और फर्स्ट ईयर में अमाउंट होगा 21, और ये होगा 11। तो ये आया 200, और ये आया 11 × 11 11 × 22 23। ये हमारा जो आया, ये आया हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। 2 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो ये होगा। अब पर्सन में हमें CI गिवन है, तो CI कैसे निकालते हैं, CI हम निकालते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का रेशियो कितना था, 231 - 200, तो ये आया 31। पर्सन में इसी की वैल्यू हमें 310 दे रखी है, पर्सन में हमें 31 की वैल्यू 310 रुपये दे रखी है, और रेशियो कितना था प्रिंसिपल का 200। तो P मतलब प्रिंसिपल 200 बराबर कितना होगा, 310/31, ये 231 दाम, ये आया आपका 2000 रुपये हमारा प्रिंसिपल होगा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से हम ये सवाल बना सकते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से भी हम सवाल को इस प्रकार बनाएंगे। पहला स्टेप है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए यहाँ पर अलग अलग है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और सेकंड ईयर में 10% है। हम क्या करेंगे, 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और हमें मिल जाएगा यहाँ पर अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो। अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो मिल जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए। फिर दूसरे साल में भी हम निकालेंगे अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो। जैसे हमें दोनों साल में अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो मिल गया, तो हम P1 जो प्रिंसिपल का रेशियो और अमाउंट का रेशियो है दोनों सालों का यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, मतलब रेशियो की वैल्यू। तो हमें मिला यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 200:231 है। तो 200 हमारा सपोज डैट कि हमारा 200 रुपये प्रिंसिपल था और हमारा अमाउंट 231 हो गया। तो 31 रुपये जो बड़ा है, ये जो 31 रुपये यहाँ पर बड़े हैं वो क्या होगा, वही तो CI है, वही तो साधारण, वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 31 यदि CI है, यदि प्रिंसिपल 200 है, यदि आपका प्रिंसिपल 200 है तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज 31 रुपये होता है। सपोज दैट इस यहाँ पर मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, यदि यूनिट में होता है। अब यहाँ पर यही सवाल क्या कह रखा है कि यदि ये वाला सेम चीज़ है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट 310 है, तो मतलब ये 10 गुना है। 10 गुना तो हो रहा है, क्योंकि हमारी यहाँ पर रेशियो में वैल्यू आई थी 31, और 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है 310, और हमें प्रिंसिपल रेशियो में कितना है प्रिंसिपल 200। तो 200 का जब हम निकालेंगे 310/31 × 200, तो 2000 रुपये प्रिंसिपल रहा होगा। 310 रुपये ब्याज जब आएगा जब 2000 प्रिंसिपल होगा, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए 10% होगा।
तो अभी मैं यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगा, जो हमने इससे पहले वाले जो पहली वाली टाइप की थी, मैंने क्या किया था वो थोड़ा सा इसके लिंक कर दूंगा तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। देखो, मैंने जब फर्स्ट क्लास पढ़ा, सेकंड क्लास दी थी, तो उसमें 10% था और मैंने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की थी 1/10, और ये जो अमाउंट का रेशियो आया था, प्रिंसिपल का रेशियो आया था 11/10 आया था। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल थी फर्स्ट ईयर के लिए भी और सेकंड ईयर के लिए भी। अब मैं ये फर्स्ट ईयर के लिए मान लेता हूँ, फर्स्ट ईयर के लिए थी और सेकंड ईयर के लिए भी 10% थी, तो ये भी 1/10 और ये भी 11/10 आएगा। तो मैंने क्या करना है, P1 P2 A1 A2 करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 × 10 और 11 × 11, जो मैंने अभी से डिटेल में किया था कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है तो हमें पहला बार निकालना है फ्रैक्शन। मतलब जो 10% थी, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है तो हमें पता आ गया कि अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो 10 है। तो इसका मतलब है जितने सालों के लिए बोलेगा 10, यदि 2 साल के लिए बोला तो 10 × 10 और ये 11 × 11। यदि 3 साल के लिए बोला 10 × 10 × 10, 11 × 11 × 11। ये तब होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल होगा। तो हमने जो सेकंड टाइप थी 2 ईयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन थी जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो गए, तो ये टाइप हमने कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर कर चुके हैं कि जब अलग अलग होती है, और जब इक्वल होती है तो सवाल को कैसे बनाएंगे। और जो थर्ड टाइप, जो लास्ट टाइप बची है 2 ईयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन की, तो उसमें एक टाइप है जहां पर समय के बारे में छेड़छाड़ की जाएगी, अर्थात समय या तो 2 साल से कम होगा या 2 साल से ज़्यादा होगा। तो वो उस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से बनाएंगे, तो उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।